हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी। मैं अमित तिवारी, मैथ्स विद अमित तिवारी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 4 एंड -1, 2। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कौन कौन सा कहा है? 3, 4 और -1, 2। राइट बाइसेक्टर तो इसकी इक्वेशन पूछिए मेरे बच्चों। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है अगर ये लाइन इस पॉइंट पर ए बी को बाइसेक्ट कर रही तो ये पॉइंट एम क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? ए बी का। तो 13 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। स्लोप ऑफ ए बी एम इज इक्वल टू, ए बी का स्लोप एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए, x1 y1 x2 y2। क्लियर? तो देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा? -2 अपॉन -4 यानी 1/2। ये स्लोप आ जाएगा ए बी का। अब ए बी पर परपेंडिकुलर है लाइन एल, देयरफॉर ए बी परपेंडिकुलर है एल पर। हैंस स्लोप ऑफ एल, कैपिटल एम इसका नाम दे देना, -1/m हो जाएगा। जब भी किसी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना होता है तो हम लोग -1/m कर देते हैं। तो देखिएगा, -1/2 तो m इक्वल टू आ जाएगा -2 इक्वेशन। अब लेकिन तुमको इक्वेशन चाहिए इस लाइन L की, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो पता नहीं मेरे बच्चों। तो क्या करेंगे आप? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए। क्या हो जाएगा? ऑफ मिड पॉइंट कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। क्लियर? क्या हो जाएगा? 2/2 यानी 1, 6/2 यानी 3। अब इक्वेशन आप लाइन L निकाल दीजिए। y माइनस y1 x1 y1 m x माइनस x1 ब्रैकेट खोल दीजिए, -2x प्लस का 2, इनको इधर सबको इधर ले आइए, 2x प्लस y 3 2 -5 बराबर, यही लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। इसको इधर लिख दें, दिखेगा नहीं। 2x माइनस y -5 इक्वल टू 0, यही लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ओके बच्चों, देख लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। 14 फाइंड द इक्वेशन find the coordinates of the foot of perpendicular from the point -1, 3 from the point -1, 3 to the line 3x minus 4y minus 16 इक्वल टू 0। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है कितनी?
एल की इक्वेशन दे रखी है, एम एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और इस पर एक पॉइंट दिया गया, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया 1,3 से। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए जल्दी से कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y। ये m की वैल्यू मिल गई आपको। अब आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन m, इसको m न दीजिए, कुछ और दे दीजिए, n दे दीजिए। स्लोप ऑफ लाइन n इक्वल टू माइनस का 1 अपान m, माइनस का 1 अपान 3 अपान 4, यानी माइनस का 4 अपॉन 3। अब एक पॉइंट पता है -1, 3 और ये स्लोप पता है, उस लाइन n की इक्वेशन निकाल लीजिए। n y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, 3y माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 3y माइनस का 9 प्लस का 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y इक्वल टू, इधर 5 बचेगा, उधर भेज देंगे तो प्लस का 5। और करके इसको एक इक्वेशन बना लीजिए, इसको 2 दे दीजिए। देखिए इस लाइन की इक्वेशन पता है, इस लाइन की इक्वेशन पता है, दोनों लाइन एक दूसरे को P पर कट कर रही हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें फ्रॉम 1 and 2। देखिए क्या हो जाएगा, 1 into 4 कर लीजिए माइनस 2 into 3 कर लीजिए, वो घटा देंगे तो एक्स वाई में से किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो देखिए ज़रा सा, 3 4 जा 12x, सॉरी 3 4 जा 4 4 जा 16y, 16 4 जा 64, 3 से करिए 3 4 जा 12x, 3 3 जा 9y, 5 3 जा 15। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल, 25 वो भी निगेटिव, कितना बचेगा 4 9 4, y इक्वल टू 49 अपान 25, वो भी निगेटिव। ओके, अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन इसी में रख दीजिए या इसमें रख दीजिए सेकंड, फ्रॉम 2 4x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू माइनस का 49 अपॉन 25 इक्वल टू 5, 4x इक्वल टू 5 प्लस 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 12 और 2 14 अपान 25। 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 125 प्लस 147 अपान 25। 4x इक्वल टू 5 7 12, 4 2 6 6 7 1 1 2, 4 से कट करिए, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, यानी x इक्वल टू 68 अपॉन 25। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कॉमा y। यही आपका सल्यूशन हो जाएगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
तो 15 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चों है, ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है। देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है। इस लाइन को ए बी नाम दे दीजिए, इसको P दे दीजिए, इसको Q दे दीजिए। मीट्स एट द पॉइंट -1, 2। यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो ये इस लाइन पर -1, 2 पर मिलता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। देखिए इसको कैसे करेंगे आप। सबसे पहले इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका स्लोप निकाल लेंगे। चलिए करते हैं पहले 15 नंबर क्वेश्चन। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्लोप ऑफ, इसको 1 दे दीजिए, स्लोप ऑफ पी क्यू का स्लोप कैपिटल M दे दीजिए उसको। y2 माइनस y1, y2 है 2, y1 है 0 अपॉन x2 माइनस x1, -1 माइनस 0, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक। पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, पी क्यू ए बी पर परपेंडिकुलर है, इस वजह से इसका स्लोप तो यहाँ पर m है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 अपान +1/2। m की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक। अब m की वैल्यू आ गई है। ठीक। इस लाइन पर ये पॉइंट है और आपको m की वैल्यू भी पता है। ठीक। लिख लीजिए पॉइंट 1, 2 लाइज एट लाइन 1। लाइन 1 पर है ये पॉइंट, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। x और y की आप रख दीजिए। 2 इक्वल टू m इंटू -1 प्लस सी। अब आप m की वैल्यू रख दीजिए। 2 इक्वल टू 1/2, -1 से गुणा होगा तो माइनस में, प्लस सी इक्वल टू 2 + 1/2। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। ये m और c की वैल्यू थी मेरे बच्चों, ध्यान दे लीजिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ज़रा ध्यान से आप लोग देखेंगे इसको। क्वेश्चन ने कहा है, इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, P और Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की लेंथ है कहाँ से, ओरिजिन से। और कहाँ पर डाले जाते हैं, इन लाइन पर। x cos थीटा माइनस y साइन थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी लाइन है x sec थीटा प्लस y कोसेक थीटा इक्वल टू k। तो आपको प्रूफ करना है p² + 4q² इक्वल टू k², ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो चलिए इसको करवाता हूँ मैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। x अपॉन कॉस थीटा y अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू k। कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम ले लीजिए। x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू k। x साइन थीटा y कॉस थीटा इक्वल टू k साइन थीटा
कॉस थीटा। अब कहा गया है इन दोनों लाइन पर, अच्छा इधर देखिए, इसको अगर मैं माइनस लगा के और बराबर में उधर जीरो लगा लूँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। वैसे इधर भी बराबर में जीरो है ना। अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला काम, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin to the line 1 पर क्या दिया है, P दिया है। P इक्वल टू ओरिजिन से कहे तो कांस्टेंट टर्म अपान, हमेशा याद रखिएगा, अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर। आप सबको पता है नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 तो P इक्वल टू आ जाएगा माइनस का k कॉस 2 थीटा। P की वैल्यू आ गई। फिर अगला, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin to the line, कहाँ पर, 2 पर, to the line 2, लाइन 2 पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है उसकी बात होने जा रही है। तो क्या हो जाएगा, वो दिया है आपका Q, कांस्टेंट टर्म अपान अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। देखते जाइए, क्योंकि आप ये सब चीज़ें हमेशा मॉड में निकालेंगे और ये चीज़ प्लस में हो जाया करेगी, ध्यान रखिएगा, निगेटिव भी रहा तो Q इक्वल टू के साइन थीटा कॉस थीटा ही मिलेगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1। अब आपसे कहा है कि प्रूफ कर दीजिए 4Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बराबर समथिंग K स्क्वायर। तो 4 को लिख लीजिए 2 का स्क्वायर Q का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, ठीक, या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2Q का होल स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर, या 2Q की वैल्यू क्या है, K कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, P की वैल्यू क्या है, K कॉस थीटा K कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखिएगा, K 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, K स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ भी K स्क्वायर आप कॉमन मिल जाएगा अगली लाइन में, K स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो K स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, K स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, ठीक बच्चों। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे बच्चों। 17 में कहा गया है इन द ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस क्या दिए हैं, A2, 3, B4, -1, C1, 2, C1, 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। इक्वेशन फाइंड करें। देखिए जैसे एक ट्रायंगल बना दिया जाए, ये ट्रायंगल एक बना दिया मैंने, लेट कर लीजिए ABC, इससे एक एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया जाए। तो इस एल्टीट्यूड की लेंथ, लंबाई भी पता कर, ठीक, और इसी एल्टीट्यूड की इक्वेशन भी पता करनी, ठीक।
तो चलिए इस पे काम करते हैं, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये एल्टीट्यूड BC पर है तो स्लोप ऑफ BC निकालिए। BC M1 इक्वल टू x1 y1 x2 y2। चलिए रखिए y2 माइनस y1, 2 माइनस माइनस प्लस का 1 अपान x2 माइनस x1, 1 माइनस 4। तो M1 इक्वल टू 3 अपॉन माइनस का 3, M1 इक्वल टू माइनस का 1। अब स्लोप ऑफ AP निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ AP M2 इक्वल टू माइनस का 1 अपान M1, M2 इक्वल टू इन दोनों का उल्टा, ठीक है, उल्टा M स्लोप हो जाएगा, इसका भी से इसका -1 आया है तो उसका +1 हो जाएगा 1 अपान, क्योंकि परपेंडिकुलर है वो लाइन उस पर। M2 इक्वल टू प्लस का 1। इक्वेशन ऑफ AP निकाल लीजिए जो पूछी गई है, y माइनस y1, ये x1 ये y1, स्लोप आपको पता है y माइनस y1, m की वैल्यू 1, x माइनस x1 2, y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2, सबको उधर ले जाओ, x माइनस वाई प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन थी, इस लाइन की। अब इसी की लेंथ चाहिए, इस पॉइंट से इस BC पर, ठीक है, BC पर जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। तो पहले BC की इक्वेशन पता कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ BC y माइनस y1 x1 y1 इक्वल टू y2 y1 x2 x1 x माइनस x1 y प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 1 x माइनस 4, y प्लस 1 इक्वल टू माइनस का x प्लस का 4, सबको इधर ले आओ, x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है BC की, ये BC की इक्वेशन थी मेरे बच्चों। तो अब कहा गया है BC पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है पॉइंट A से, तो आप कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A 2,3 टू द लाइन BC, और कह सकते हो 2, इक्वेशन 2 पर। तो क्या हो जाएगा, D इक्वल टू x और y की जगह ये रख दीजिए, 2 प्लस 3 माइनस 3 अपान अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 लिख लीजिए, d इक्वल टू रूट 2 यूनिट्स। ये डिस्टेंस हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक बच्चों, तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस एक्सरसाइज के। वो लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, जरा सुनिए। इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस आर A एंड B, फाइंड सो दैट 1 अपान P स्क्वायर प्लस 1 अपान P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान A स्क्वायर प्लस 1 अपान B स्क्वायर। कह रहा है अगर इंटरसेप्ट्स, क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर एक्सेस पर इंटरसेप्ट A और B है तो उस समय आप इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मानेंगे, कंसीडर क्या करेंगे, x अपॉन A y अपॉन B इक्वल टू 1 और x अपॉन A प्लस y अपॉन B माइनस 1 इक्वल टू 0। कह रहा है इसी लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ P है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
ड्रॉन फ्रॉम origin p इक्वल टू सी -1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट 1 अपान ए है, प्लस बी स्क्वायर 1 अपान बी स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, देखिएगा ज़रा ध्यान से। तो p इक्वल टू 1 अपान रूट 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर, अपॉन 1 है, पलट के लिख लीजिए सबको। 1 अपान पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था मेरे बच्चों। एक्सरसाइज हुई एंड स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। अब चालू होगी मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोगों की। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक लगभग 90% एंड एनसीईआरटी से। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो टफ क्वेश्चंस हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।